हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 40 को पढ़ेंगे और इसकी व्याख्या जानेंगे और इसके बारे में अन्य कुछ बातें जानेंगे। आइए आज का श्लोक पढ़ते हैं। किसी शत्रु को नष्ट करने के लिए उसके रहने के स्थानों की जानकारी होनी आवश्यक है। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ज्ञानियों के नित्य वैरी काम के रहने के स्थान बताते हैं। श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इस श्लोक का शब्दार्थ। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन और बुद्धि अस्य इस कामना के अधिष्ठानम वासस्थान उच्यते कहे गए हैं। एषः यह कामना, एतः इन इंद्रियां मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य ढककर देहिनम देहाभिमानी मनुष्य को विमोहयति मोहित करती है। अर्थात इंद्रियां मन और बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। इस श्लोक की व्याख्या। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। काम 5 स्थानों में दिखता है। पहला पदार्थों में, दूसरा इंद्रियों में, तीसरा मन में, चौथा बुद्धि में और पांचवा माने हुए अहम मैं अर्थात कर्ता में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम में ही रहता है, परंतु उपयुक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वास्तव में काम अहम में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगत कर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, काम बंधन में वैकम नान्यदस्तिह बंधनम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्थात जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो विजायते। और क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। क्रोधाद् भवति सम्मोह। इससे यह समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुँचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुँचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। रागम कामः प्रभवति लोभो अभिजायते। लोभाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मार्कंडेय पुराण में यह श्लोक लिखा हुआ है। तात्पर्य यह है कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य है। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण तीनों में परस्पर 10 गुने का अंतर है।
फिर भी तमोगुण 1 से, रजोगुण 10 से नज़दीक है और सत्वगुण 100 इन दोनों से दूर पड़ता है। अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित अर्थात बेहोश कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में लगाती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती है और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्म प्राप्ति के बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। देहिनम विमोहयति पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला भी देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह और देही का विवेचन किया है। देह और देही दोनों अलग अलग हैं, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी को बांधता है, देही को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उससे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तुओं को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 41। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि नैनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। एक बार फिर से पढ़ते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि नैनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हरे कृष्ण। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।